हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 35 जनरल साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये आपके हर एक एग्जाम में, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे लिया गया है। ठीक है, तो अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जो 35 में टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ठीक है, कि आप कितना जान रहे हैं कितना नहीं जान रहे हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत सारे लड़के हमसे कमेंट में बोल रहे थे कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में दास एकेडमी सर्च करके वहाँ से आप जुड़ जाएँ। तो चलिए हम लोग जो है आपका क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, टोटल 46 आपका गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, मनुष्य में। नेक्स्ट हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोला जाता है? ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है हमारे शरीर का? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा होता है हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है, मतलब हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है वो कितना बनता है, प्रतिदिन कितना बनता है? तो 1.5 लीटर हमारा प्रतिदिन बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि किसके कारण मूत्र में दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध देता है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान आपका होता है 6। ठीक है, 6 इसका पीएच मान होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन आपका होता है। ठीक है, ये आपका सामान्य तापमान होता है शरीर का। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पैरों में पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो स्त्रियों में नसबंदी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबेकोटॉमी इसको बोला जाता है, स्त्रियों में नसबंदी। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेसेकोटॉमी। ठीक है, वेसेकोटॉमी को पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है। ठीक है, इस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? ठीक है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरक्सिन को ही अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, मतलब फाइट टू फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रीनलिन को ही आपको इस नाम से जाना जाता है, फाइट टू फाइट। ठीक है, एड्रीनलिन इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? तो हमारा 65 से 80% जल पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, जो रक्त की मात्रा होती है हमारे शरीर में वो शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है शरीर के भार का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य में टोटल रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो मनुष्य में टोटल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए रक्त जो होता है वो आपका क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो रक्त को हमारा किडनी शुद्ध करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो हमारा किडनी रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, शुद्ध करने का काम किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सहायक करता है रुधिर को थक्का जमने में, तो जो प्लेटलेट्स होता है वो रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। जो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन, मतलब इसमें आपको पूछ रहा है कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। जब श्वसन हम लोग करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस लिया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन है। ठीक है, जीवित जीवाश्म ईंधन का नाम आपको बताना है। ठीक है, जीवित जीवाश्म ईंधन, तो साइकस को ही जीवित जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। जो एक रोग होता है मिनी माता रोग, वो किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम ऑब्वियस से। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। जो मानव त्वचा का अध्ययन होता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीड़े के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो कीड़े का अध्ययन किया जाता है, कीड़ा का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो जो पित्त होता है वो किस अंग से निकलता है, तो हमारा यकृत से, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, उससे हम लोग का निकलता है। नेक्स्ट है हमारा, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है। जो दूध को पचाता है उस एंजाइम को आपको नाम बताना है, तो रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो दूध को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, मानव वृक्क स्मृति में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। जो मानव वृक्क में कौन सा मतलब प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये पाया जाता है मानव वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है। जो टेस्ट ट्यूब से जो शिशुओं का होता है उसमें विकास कैसे होता है, तो अंडाणु का निषेचन, ठीक है, से टेस्ट ट्यूब में और विकास में गर्भाशय में होता है। ठीक है, मतलब आपका अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास आपका गर्भाशय में होता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में आपका लाल रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त कण का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका टोटल 35 क्वेश्चन हो गए और आपको बताना है कि आपका टोटल 35 में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।